वेलकम बच्चों। आज हम लोग बट्टे के नए एक टॉपिक के साथ उपस्थित है। यदि इसमें आपका एक वस्तु क्रय करें और उस वस्तु को क्रय करने के बाद यदि हम विक्रय करें तो हम यदि यह सोच लें कि यदि वस्तु को विक्रय करने से पहले हम यदि ग्राहक को छूट दें ताकि छूट के नाम पर अधिक ग्राहक आए और उसके बाद भी हमें कुछ परसेंट का लाभ हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक वस्तु 100 रुपये की खरीदी, अब हम उस पर कितना छूट दें या उस पर हमें मूल्य निर्धारित करना है कि हम उसको कितने में बेचें कि हम छूट भी दें साथ साथ में हमें लाभ भी प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए हमने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद ली, अब हमें सोच रहे हैं कि इसको कैसे बेचें कि हम इस पर 25-20% का छूट दे दें फिर भी मुझे 25% या 20% का लाभ हो। ठीक है, यदि मान लीजिए हम कोई वस्तु 100 रुपये में क्रय करते हैं, अब उस पर हम कितना मूल्य निर्धारित करें कि 20% छूट भी दे दे साथ साथ मुझे 25% 20% इस तरह के लाभ भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ठीक है एक फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर या घटाकर रखना होगा। तो अंकित मूल्य में वृद्धि प्रतिशत ठीक है। यदि वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं तो इसके लिए हमारा फार्मूला होगा लाभ प्लस छूट बटे में करिएगा 100 माइनस छूट। ठीक है, गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अंकित मूल्य में वृद्धि अर्थात जो हम वस्तु क्रय करेंगे उसमें कितना परसेंट का या कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे ताकि हमें 20% या 20% छूट देकर भी 12% का क्या लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला है लाभ प्लस छूट। ठीक है, बटे में करेंगे आप 100 माइनस छूट गुणे 100। ठीक, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को ठीक है किसी वस्तु पर 20% छूट देकर हमें 12% लाभ लेने के लिए हमें उस वस्तु पर 12% का लाभ मिले तो इसके अनुसार हमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। मान लीजिए हम एक वस्तु क्रय करते हैं, अब उस पर हम 20% का छूट भी देना चाह रहे हैं और छूट देने के बाद मुझे 20% का लाभ भी हो, तो हमें अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा के रखना होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला है लाभ। तो देखिए लाभ हमें कितने का हो रहा है 12% का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस छूट आपकी कितनी दी गई है 20%। ठीक है, बटे में आपका है 100 माइनस छूट आपका कितना है 20%। ठीक है, इसके बाद आप करिएगा गुणे 100, ऊपर जोड़ेंगे तो 12 और 20 आपका 32 हो जाएगा, नीचे माइनस करेंगे 100 में से यदि हम 20 माइनस करते हैं तो 80 हो जाएगा, गुणे हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो आप 0 से कट करिएगा 8 एकम 8 8 चौका 32, तो आपका हो गया 4 गुणे 10 गुणा करेंगे 40%। अर्थात यदि हम वस्तु का मूल्य डायरेक्टली 40% बढ़ा दें, ठीक है, यदि हम वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दें तो हम किसी भी ग्राहक को 20% छूट देकर 12% का लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य में यदि हम 40% की वृद्धि कर दें और उस व्यक्ति को 20% का छूट देंगे तब भी मुझे या उस दुकानदार को 12% का लाभ होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी टॉपिक पर हमारा है। तो यहाँ पर दिया कि 25% की छूट देकर किसी वस्तु में यदि हम 25% छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत कम या अधिक करना होगा। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सेम फार्मूला लगाएंगे लाभ
ठीक है, तो लाभ देख लीजिए कितने का है, हमें 20% का लाभ है। इसके बाद प्लस करना है छूट, छूट हम कितना का देना चाह रहे हैं, 25% का। बटे में करेंगे हम 100 माइनस छूट, तो छूट कितने का है, 25% का है, तो यहाँ पर हो जाएगा छूट 25, गुणते करेंगे हम 100, तो ऊपर जोड़ दीजिए 20 और 25 आपका 45 हो जाएगा, नीचे 100 में से 25 माइनस करते हैं तो 75 हमारा हो जाएगा, गुणते यहाँ पर 100। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप 5 से घटाएं तो 5 को घटाएंगे तो 20 होगा, यहाँ पर घटाएंगे 5 से कम 5, 5 बचे 25, 15 होगा, और ऊपर घटा लेंगे 15 कम 15, 15 तिया 45। इस तरह आप हमारा हो जाएगा 3 गुणे 20। इस तरह टोटल जो वृद्धि है क्रय मूल्य में 60% की करनी पड़ेगी। यदि कोई भी वस्तु हम क्रय करके लाते हैं और यदि उसका अंकित मूल्य या उसका मूल्य 60% बढ़ाकर रख देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को 25% छूट देकर हम आराम से 20% का लाभ कमा सकते हैं। मान लीजिए यदि हम कोई वस्तु लेते हैं 100 रुपए की, तो यदि हम उसका मूल्य 160 रख देंगे तो किसी भी व्यक्ति को 25% छूट देने के बावजूद भी हमें आराम से 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इन छोटे छोटे फार्मूलों से हम बहुत कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।